की शुरुआत होती है आरटीओ के सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल से, जिसकी पोस्टिंग भोपाल जैसे खूबसूरत शहर में हुई है। वह फिल्म स्टार विजय कुमार का बहुत बड़ा फैन है और वह उनसे मिलने के लिए और सिर्फ एक सेल्फी लेने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। वह फिल्म स्टार विजय कुमार को भगवान की तरह पूजता है और उनकी सारी मूवीज देखता है। और हाल फिलहाल में ओम प्रकाश अपने बेटे के साथ विजय कुमार की डोंट एंगर मी नाम की एक पिक्चर देखने के लिए आए हैं, जिसे वो खूब इंजॉय करते हैं। और घर जाने के बाद भी वो विजय कुमार के सॉन्ग्स पर डांस करते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर ओम प्रकाश की पत्नी घर आ जाती है और वो आकर उन दोनों को खूब चिल्लाती है, क्योंकि ओम प्रकाश ने अपने बेटे को स्कूल से बंक मारकर पिक्चर दिखाने के लिए ले गया था। यहाँ पर ओम प्रकाश की वाइफ विजय कुमार के बारे में भी कुछ बुरा बोलने लगती है। तो ओम प्रकाश अपनी पत्नी से कहता है कि अगर उसने विजय कुमार के बारे में कुछ बोला तो हमारा तलाक भी हो सकता है। अब अगले दिन हम ओम प्रकाश को जॉब पर देखते हैं, जहाँ पर वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लोगों के टेस्ट वगैरह ले रहा होता है। तभी यहाँ पर उसका बेटा आता है और वो उससे कहता है कि आज विजय कुमार फिल्म की शूटिंग के लिए हमारे शहर भोपाल आ रहा है। और ये बात सुनने के बाद तो ओम प्रकाश अपने बेटे को लेकर तुरंत ही उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर कि विजय कुमार आने वाला था। यहाँ पर विजय कुमार की और भी ढेर सारे फैंस थे, लेकिन ओम प्रकाश को अपना सपना पूरा करना था और विजय कुमार के साथ सिर्फ एक सेल्फी लेना था। लेकिन विजय कुमार अपने फैंस को हाथ दिखाकर तुरंत ही अपनी कार से निकल पड़ता है और यहाँ पर ओम प्रकाश की सेल्फी अधूरी रह जाती है। जिसके बाद हम विजय कुमार को ड्राइविंग करते हुए देखते हैं, जो कि कार को काफी तेज रफ्तार से चला रहा होता है। दरअसल विजय कुमार को कार चलाना बहुत ज्यादा पसंद है। दरअसल विजय कुमार को सिर्फ दो ही चीजें पसंद है, एक तो फिल्म बनाना, दूसरा ड्राइविंग करना। जिसके बाद हम एक प्रोड्यूसर को देखते हैं जिसकी विजय कुमार के साथ एक फिल्म अधूरी पड़ी थी और उसके कार वाले एक्शन सीक्वेंस को जल्द ही तैयार करना था, क्योंकि फिल्म की रिलीज डेट दिवाली पर लॉक हो चुकी थी। अब आगे हम विजय कुमार और उसकी वाइफ नैना को साथ में देख पाते हैं और उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि उन्हें 5 साल से बच्चा नहीं हो रहा है, इसलिए वो सरोगेसी के द्वारा बच्चा पैदा करने वाले हैं। मतलब कि बच्चा किसी और के पेट में पलने वाला है। और 5 दिनों के बाद उन्हें न्यूयॉर्क जाना था, क्योंकि उनके बेबी की डिलीवरी होने वाली थी। तो अब इन 5 दिनों में विजय कुमार को भोपाल में पूरी फिल्म की शूटिंग करनी है, साथ ही उन्हें वो कार वाला एक्शन सीक्वेंस भी तैयार करना है। लेकिन उनके पास ऐसी कोई भी लोकेशन नहीं है जहाँ पर की ड्राइविंग लाइसेंस ना लगे, और विजय कुमार के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। इसलिए पहले तो उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होगा, और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए वो बिमला देवी नाम के एक मिनिस्टर से मदद लेते हैं, जो कि विजय कुमार की बहुत बड़ी फैन है। अब अगले दिन आरटीओ ऑफिस के सीन को दिखाया जाता है, जहां पर कि हम ओम प्रकाश को देखते हैं और यहीं पर बिमला देवी आ जाती है, जो कि ओम प्रकाश से कहती है विजय कुमार का ड्राइविंग लाइसेंस खो चुका है और उन्हें 2 दिन के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है। जिस पर कि ओम प्रकाश उनसे कहता है कि वो भी विजय कुमार का बहुत बड़ा फैन है और वो उनकी हर मूवी देखने के बाद उनके पास मैसेज भी करता है। और ओम प्रकाश बिमला देवी से ये भी कहता है कि अगर विजय कुमार ऑफिस आ जाए तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस जल्द से जल्द बन सकता है। दरअसल ओम प्रकाश विजय कुमार के साथ एक सेल्फी लेना चाहता था और इसलिए वो विजय कुमार को अगले दिन अपने ऑफिस में बुलाने का सोचता है और बिमला देवी से भी ये बात कहता है और उनसे रिक्वेस्ट भी करता है, जिसपे कि बिमला देवी तो पहले नहीं मानती है, लेकिन वो बाद में ओम प्रकाश से कहती है कि वो विजय कुमार से बात करके देखेगी। अब उसी रात बिमला देवी विजय कुमार के पास पहुंच जाती है और वो उससे कहती है कि कल अगर 7 बजे वो आरटीओ ऑफिस पहुंच जाए तो उनका लाइसेंस तुरंत ही मिल जाएगा। लेकिन विजय कुमार बहुत ज्यादा बिजी होता है, इसलिए वो नहीं जाना चाहता है। पर बिमला देवी विजय कुमार को बताती है कि वो तुम्हारी हर एक मूवी देखने के बाद तुम्हारे पास एक मैसेज भी करता है, और बहुत सारे मैसेजेस देखने के बाद विजय कुमार डिसाइड करता है कि वो अगले दिन आरटीओ ऑफिस ओम प्रकाश से मिलने के लिए जाएगा और अपना लाइसेंस लेकर आएगा। वहाँ अगले दिन ओम प्रकाश ने आरटीओ ऑफिस को बहुत ही अच्छे से सजाया था, क्योंकि आज विजय कुमार उनके ऑफिस आने वाले थे। लेकिन तभी ओम प्रकाश आरटीओ ऑफिस के जब बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि ढेर सारी मीडिया आ चुकी है, जिन्हें उसने तो नहीं बुलाया था। और दूसरी तरफ विजय कुमार अपने घर से कार से निकलते हैं और उस कार को वो खुद ड्राइव कर रहे थे। लेकिन जब वो आरटीओ ऑफिस के बाहर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा मात्रा में मीडिया पहुंच चुकी है और वो यहाँ पर विजय कुमार से उल्टे सीधे सवाल भी पूछने लगते हैं कि क्या उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, और जिस इंसान के पास खुद का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो वो सड़क कैंपेन क्यों चला रहा है। ये सारे सवाल सुनने के बाद विजय कुमार का दिमाग खराब हो जाता है और वो अंदर आने के बाद वो ओम प्रकाश को बुरी तरह से सुनाने लगता है, क्योंकि विजय कुमार को ऐसा ही लगा था कि मीडिया को ओम प्रकाश ने ही बुलाया है। तो विजय कुमार यहाँ पर ओम प्रकाश के बेटे के सामने ही वो ओम प्रकाश की बेइज्जती करता है और उसके बेटे से कहता है कि अपने बाप जैसा घटिया आदमी कभी भी मत बनना। और ये सारी बातें सुनने के बाद ओम प्रकाश के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और ये सारी बातें बोलने के बाद विजय कुमार यहाँ से जाने लगता है। अब जाते जाते विजय कुमार जैसे ही अपनी कार का दरवाजा खोलता है कि पीछे से ओम प्रकाश आता है और वो विजय कुमार से कहता है बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कार चलाना जुर्म माना जाता है, और वो कहता है कि बिना लाइसेंस के तुमने यहाँ तक कार
ला कर लेकर आए हो। इसके लिए वो 5,000 रुपए का चालान भी काटता है जिसे कि वो ऑनलाइन भर दे। तो विजय कुमार उस चालान को तो भर देगा, लेकिन यहाँ पर ओम प्रकाश और विजय कुमार के बीच में एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो गई थी और ये न्यूज टीवी में बुरी तरह से फैल चुकी थी और ओम प्रकाश हीरो बन गया था और विजय कुमार बुरी तरह से ट्रोल होना शुरू हो गया था। विजय कुमार पूरी तरह से ब्रेकिंग न्यूज बन गया था और उसे बाइकआउट भी किया जाने लगा था। लेकिन लाइसेंस बनवाना जरूरी था, क्योंकि अगर लाइसेंस नहीं बनेगा तो फिल्म की शूटिंग भी नहीं हो सकेगी। यहाँ दूसरी तरफ ओम प्रकाश हीरो बन गया था, लेकिन उसे इस बात का अफसोस भी था कि जिस हीरो को वो इतना चाहता है उसने उसका दिल तोड़ दिया। जिसके बाद हम विजय कुमार को एक जगह पर शूटिंग करते हुए देख पाते हैं। इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो प्रोड्यूसर आ जाता है जिसके कार वाला एक्शन सीक्वेंस अभी बाकी था। वो यहाँ पर विजय कुमार से कहता है कि हमें फिल्म को पूरा करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई तो वो सड़कों पर आ जाएगा। लेकिन विजय कुमार उससे कहता है कि कोई ऐसी लोकेशन ढूंढो जहां पर की लाइसेंस की जरूरत ना पड़े। लेकिन प्रोड्यूसर उससे कहता है कि ऐसी कोई भी लोकेशन नहीं बची है कि जहां पर जाकर वो फिल्म की शूटिंग कर सके। तब विजय कुमार मना कर देता है और यहां से एयरपोर्ट के लिए निकलने लगता है, क्योंकि आज रात उन्हें अपनी वाइफ के साथ न्यूयॉर्क जाना है। और जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो वहां पर मीडिया इन्हें बहुत ही बुरी सुनाने लगती है और ये सारी बातें उनकी वाइफ नैना भी सुन रही होती है। तब नैना यहाँ पर विजय से कहती है कि वो मेरा पति बाद में है, पहले दोस्त है और वो नहीं देखना चाहती कि उनका सर झुके। वो कहती है कि वो यहीं पर रहकर ओम प्रकाश से लाइसेंस ले और जनता का मुंह बंद करने के बाद वो न्यूयॉर्क आए। और इतना बोलने के बाद नैना न्यूयॉर्क के लिए निकल जाती है और यहाँ पर विजय उसे जाते हुए देखता है और वो काफी उदास भी हो रहा था। नैना के जाने के बाद विजय तुरंत ही अपने असिस्टेंट तिवारी के पास कॉल करता है और एक काम करने को कहता है। और दूसरी तरफ हम ओम प्रकाश के घर को देख पाते हैं, जहाँ पर कि कुछ लोग आकर उसके घर पर पथराव करना शुरू कर देते हैं और उसके घर के सारे कांच तोड़ देते हैं। उनमें से एक पत्थर उनके बेटे गब्बू को लग पड़ता है, जिससे कि वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तब ओम प्रकाश अपनी पत्नी के साथ तुरंत ही गब्बू को लेकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है। और जब ओम प्रकाश बीच रास्ते में होता है कि तभी उसके पास विजय का कॉल आता है और विजय यहाँ पर ओम प्रकाश से कहता है कि उसे ये नहीं करना था, क्योंकि उसने एक बहुत बड़ी जंग शुरू कर दी है। तब ओम प्रकाश भी उससे कह देता है कि जब आम आदमी की हटती है तो वो कुछ भी कर सकता है। जिसके बाद हम ओम प्रकाश की पूरी फैमिली को देखते हैं। गब्बू को थोड़ी ही चोट लगी थी। यहाँ पर ओम प्रकाश की वाइफ ओम प्रकाश से कहती है कि हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए, मगर ओम प्रकाश मना कर देता है और फिर अगले ही दिन मीडिया के सामने वो सभी को बताता है कि उसके घर पर विजय कुमार के लोगों ने पथराव करवाए और पथराव करने के 10 मिनट पहले उसके पास उसने कॉल भी लगाया था और उसे धमकी भी दी गई। इसलिए वो मीडिया के सामने कहता है कि जब तक विजय कुमार उससे माफी नहीं मांगता तब तक वो जहां पर रुका है वो उसी के घर के सामने हड़ताल करेगा। यहाँ पर मीडिया ओम प्रकाश का पूरी तरह से साथ दे रही थी और फिर अगले दिन विजय कुमार मीडिया के सामने आता है और वो सभी के सामने बताता है कि हाँ, मैं ओम प्रकाश के ऑफिस ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए गया था। साथ ही विजय उन्हें ये भी बताता है कि ओम प्रकाश उसका बहुत बड़ा फैन है। वो उन्हें ओम प्रकाश के वो मैसेजेस भी बताता है जो कि वो मूवीज देखने के बाद उसके पास किया करता था और वो मुझसे एक सेल्फी भी लेना चाह रहा था, लेकिन उसने जब मना कर दिया तो उसने मेरे साथ ये किया, क्योंकि ओम प्रकाश सभी के सामने पॉपुलर होना चाहता है। और वो मीडिया को ये भी बताता है कि ओम प्रकाश के घर पर उसने पथराव नहीं करवाए हैं और अब वो सारे टेस्ट करवाने के लिए रेडी हो चुका है। उसे जितने भी टेस्ट करवाने हैं वो करवा ले, वो लाइसेंस यहाँ से लेकर ही जाएगा। अब अगले दिन ओम प्रकाश सभी के सामने विजय का टेस्ट लेने वाला था और यहाँ पर ढेर सारी भीड़ के साथ साथ पूरी की पूरी मीडिया भी हाजिर थी। तो यहाँ पर ओम प्रकाश विजय से 10 सवाल पूछेगा और उनमें से 6 अगर विजय ने सही दे दिए तो वो पास हो जाएगा। तो ओम प्रकाश जब विजय से शुरू के 2 सवाल पूछता है तो विजय उन दोनों सवाल के जवाब गलत देता है, लेकिन आखिर में 8 सवाल हो जाने के बाद उनमें से उसने 5 सवाल के सही जवाब दे दिए थे और 9वें सवाल का जवाब भी वो एकदम सही देता है, जिससे कि वो पास तो हो गया था, लेकिन अभी भी ड्राइविंग टेस्ट होना बाकी था। लेकिन यहाँ पर विजय का फिर से फेम वापस आ चुका था। यहाँ जब ओम प्रकाश घर आता है तो उसका बेटा गब्बू बहुत रोता है और वो अपने पिता से कहता है कि या तो वो विजय सर को हराएं या फिर मेरा स्कूल छुड़वा दें, क्योंकि स्कूल के बच्चे उसे बहुत तंग करते हैं। साथ ही वो अपने पिता से कहता है कि मेरे हीरो विजय नहीं है बल्कि आप हैं और वो आपको इस तरह से हारते हुए नहीं देख सकता। तो अगले दिन विजय कुमार वर्सेस ओम प्रकाश की जंग थी और सभी के सामने ड्राइविंग टेस्ट होने वाला था। तो ओम प्रकाश अगले दिन फील्ड पर पहुंच चुका था।
थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर विजय कुमार भी पहुंच जाता है और वो अपना टेस्ट देने के लिए एकदम रेडी था। पर ओम प्रकाश यहाँ पर विजय की खुद की कार से टेस्ट देने से मना कर देता है, क्योंकि उसकी कार की आवाज 80 डेसिबल से ज्यादा थी, इसलिए उसे किसी दूसरी कार से टेस्ट देना होगा। तब विजय उसके लिए भी मान जाता है और टेस्ट देना शुरू कर देता है और वो सही तरीके से टेस्ट भी दे देता है। पर ओम प्रकाश विजय कुमार की छोटी छोटी गलतियां निकाल कर उसे रिजेक्ट कर देता है। ये देखकर विजय कुमार को बहुत ज्यादा तेज गुस्सा आ जाती है और वो पूरी पब्लिक के सामने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फाड़ देता है और पूरी पब्लिक के सामने कहता है कि अब वो टेस्ट नहीं देगा और साथ ही वो उनसे ये भी कहता है कि आज के बाद वो कार भी नहीं चलाएगा और हो सकता है कि आगे चलकर वो एक्टिंग भी ना करे। वो पूरी पब्लिक को बताता है कि वो और उसकी पत्नी नैना 5 साल से एक बच्चा ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हर बार वो नाकाम रहे, इसलिए अब सरोगेसी के जरिए वो बच्चा पैदा करने वाले हैं और उसके बच्चे की हालत भी खराब है, इसलिए उसे तुरंत ही न्यूयॉर्क जाना पड़ रहा है। जबकि उसकी पत्नी ने कहा था कि उसे ये जंग जीतनी होगी और ऑडियंस का दिल जीतना ही होगा। पर अब और नहीं, अब वो लाइसेंस तो क्या कभी कार भी नहीं चलाएगा, क्योंकि मेरी जरूरत यहाँ नहीं बल्कि उसकी फैमिली को है और उसके बच्चे के लिए वो कुछ भी कर सकता है और प्रोड्यूसर के पैसे जो बर्बाद हुए हैं वो भी उसे खुद चुकाएगा और आगे चलकर उसके बच्चे की वजह से अगर उसे एक्टिंग छोड़नी भी पड़ी तो वो एक्टिंग भी छोड़ देगा। और इतना बोलकर विजय कुमार एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ता है। लेकिन विजय कुमार जैसे ही यहाँ से जाता है कि एक बहुत बड़ी भीड़ यहाँ पर ओम प्रकाश के ऊपर हमला कर देती है और उसे बेरहमी से मारने लगती है। लेकिन जब विजय कुमार को ये मालूम पड़ता है कि ओम प्रकाश को सभी लोग मार रहे हैं तो यहाँ पर विजय कुमार तुरंत ही ओम प्रकाश को बचाने के लिए आ जाता है और अपनी कार में बिठा के यहाँ से ले जा लेता है और वो ओम प्रकाश से माफी मांगता है। वो उससे कहता है कि उसे नहीं मालूम था कि ये लोग तुम्हारा ये हाल करेंगे, अगर उसे मालूम होता तो वो उसे इस हालत में नहीं छोड़ता। तब ओम प्रकाश भी उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि ये सब कुछ मेरे बच्चे की वजह से हुआ है, क्योंकि तुमने मेरे बच्चे के सामने मेरी बेइज्जती की थी और वो यही नहीं देख सकता था। साथ ही वो विजय को कसम खाकर ये भी बताता है कि उस दिन मीडिया को उसने ऑफिस नहीं बुलाया था और विजय भी यहाँ पर ओम प्रकाश को बताता है कि उसने भी उसके घर पर पथराव नहीं करवाए थे। आगे हमें पता चलता है कि दरअसल उस दिन ऑफिस में मीडिया को बिमला देवी ने बुलाया था, क्योंकि वो अगले इलेक्शन जीतना चाहती है और उन्हें ये भी पता चल गया था कि आखिरकार ओम प्रकाश के घर पर पथराव किसने करवाए थे। वो करवाए थे एक्टर सूरज कुमार ने। दरअसल सूरज कुमार की 7 सालों से एक भी मूवी हिट नहीं हुई है और वो विजय कुमार का बहुत अच्छा दोस्त है और दोनों ने एक्टिंग का करियर साथ में शुरू किया था, लेकिन विजय कुमार बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया और शरद कुमार वहीं का वहीं रह गया।